हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी फेज़ 11 में आपके रीजन में कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं, इनके बारे में आपको किस तरह से पता करना है। तो सबसे पहले हम एसएससी की वेबसाइट पर आ जाएंगे और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर सामने दिखेगा एसएससी फेज़ 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन आपकी 6 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और एंड डेट 27 है। अब यहाँ पर नीचे आप देख रहे होगे पोस्ट डिटेल्स, अब इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो दो चीज़ें दी हुई हैं, रीजन और एग्जामिनेशन नेम। अगर आपको अपने रीजन का नाम नहीं पता है तो आपको गूगल करना है। सबसे पहले आप जहाँ रहते हो वहाँ का नाम डालना है और जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली केम इन विच रीजन, इसी तरह से आप जहाँ भी रहते हो उसके बाद केम इन विच रीजन करके आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो आपको अपने रीजन के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम नॉर्दर्न रीजन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली की जो पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट आएंगी, तो हम नॉर्दर्न रीजन को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट एग्जामिनेशन में हम करेंगे फेज़ 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। अब इसके नीचे सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2022 भी है और इसके नीचे फेज़ 10 जो कि 2022 में ही वैकेंसीज आई थी, उनको हमें बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है। हमें सबसे ऊपर फेज़ 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जितनी भी नॉर्दर्न रीजन में जो पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के बारे में दिया हुआ है और सभी पोस्ट के सामने उनके पोस्ट कोड भी दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका पोस्ट कोड आप ज़रूर लिख कर रख लें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्नीशियन जो पोस्ट है इसके बारे में। अगर हम देखना चाहें तो व्यू डिटेल्स जो सबसे लास्ट में राइट हैंड पर दिया हुआ है, यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे टेक्नीशियन की, तो हमें इस पोस्ट के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट कोड आपका सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद पोस्ट नेम दिया हुआ है टेक्नीशियन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। अब आप ये मत सोच लेना कि केवल 10th क्लास ही मांगी गई है, आप नीचे देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि बिल्कुल चाहिए ही आपको। तो आप देख सकते हो इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मैट्रिकुलेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उसके बाद 3 years एक्सपीरियंस इन ए साइंस लेबोरेटरी म्यूजियम ऑफ रिप्यूट। तो यहाँ पर आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और साथ ही साथ आपके पास 10th क्लास में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अभी वैकेंसीज़ देख लेते हैं। अब वैकेंसीज़ तो नहीं बोल सकते, यहाँ पर केवल वैकेंसी है और वो भी एक वैकेंसी है। और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी जो पोस्ट हैं उनमें एक या दो ही वैकेंसीज़ होंगी, किसी में ज़्यादा भी हो सकती है। अभी हम देख लेते हैं किसी अदर रीजन की वैकेंसीज़ के बारे में, तो हम यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर देंगे और अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेंट्रल रीजन। अब जो सेंट्रल रीजन है उसमें यूपी का जो रीजन है वो आता है। यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी सेंट्रल रीजन की वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, आपके पास जो ग्रेड लेवल है वो कितने का है और एज लिमिट भी आपको दी हुई है। और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप जो फर्दर डिटेल्स हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया है एनआर रीजन की वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए, इसमें भी आप लोग अपनी व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके सारी जो भी डिटेल्स हैं उनको एक कॉपी पेन लेके अपने पास लिख सकते हैं और अपनी पोस्ट के हिसाब से फिर उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और पोस्ट कोड नेम जो है इसमें कंपलसरी है, वो आपको अप्लाई करते टाइम डालना ही होगा। अब यहाँ पर जो सीआर रीजन है उसमें वैकेंसीज़ की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप सीआर रीजन से हो और आपको सीआर रीजन में ही जॉब चाहिए तो सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लेके रख लीजिएगा और उसमें अपनी मनपसंद की 2 या 3 या उससे ज़्यादा भी पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद उसका पोस्ट कोड नेम और उसके बाद उसकी जो डिटेल्स हैं उनको एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डिटेल्स में कोई मिसमैच करते हो, जैसा कि हमने लास्ट इसमें एनआर रीजन की टेक्नीशियन वाली वैकेंसी में देखा था, वहाँ पर दिखाया जा रहा था 10th क्लास के लिए, लेकिन उसके नीचे जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन थी उसमें जो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो इसी तरह से आपको केवल एजुकेशन लेवल ही नहीं देखना है, उसके अलावा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी आपको देखनी है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखेंगे। अभी हम इसमें एक बार जो सीआर रीजन की वैकेंसीज़ हैं उसमें हम एक बार मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लेवल मैट्रिकुलेशन है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आप देख सकते हो
27 मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास। अब यहाँ पर आपकी जो 10th लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। इसमें और दिया हुआ है इन दोनों में से आपके पास कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें वैकेंसीज़ हम देख लेते हैं एक बार। 4 वैकेंसी हैं, 3 अनरिजर्व के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। अब यहाँ पर जो स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है उसमें नो दिया हुआ है, तो आपको कोई भी स्किल नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। और जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आप देख सकते हो विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ नॉर्दर्न रीजन, और जीएसआई के हेडक्वार्टर्स में आपकी जो पोस्टिंग है वो होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हो, और नीचे आप जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी देख सकते हो। तो सारी चीज़ें आप एक बार आराम से पढ़ लें। इसके अलावा आप चाहे जिस भी रीजन से हो, आप पोस्ट डिटेल्स पर जाकर और अपना रीजन सेलेक्ट करके आप अपनी पोस्ट डिटेल्स के बारे में देख सकते हो। चाहे आप कर्नाटका केरला रीजन से हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हो, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन सब रीजन से हो, साउदर्न रीजन से हो या किसी अदर रीजन से हो, तो आप बहुत ही आसानी से अपनी पोस्ट डिटेल्स के बारे में भी देख सकते हैं। और आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके बारे में आप सभी डिटेल्स यहीं पर आकर ले सकते हैं। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए कोई भी यूट्यूबर वीडियो नहीं बना सकता है। तो आप आराम से अपने रीजन को सिलेक्ट करके अपनी पोस्ट डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं।